अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज पर कवर ड्राइव विद बाबर हयात। और जनाब, क्या कमाल की जीत मिली है इंडिया को, क्या शॉकिंग डिफीट है ये दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को, क्या जिसको आप कहते हैं ना कि रियल मीनिंग्स में डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन टीम को तबाह बर्बाद करके रख दिया इंडियन बॉलर्स ने। और क्या कमाल की आज इस टेस्ट मैच में ना सिर्फ गुज़िश्ता रोज इंडिया ने कम बैक किया ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग ऑफ अक्षर पटेल, और उसके बाद इंडियन बॉलर्स ने इंडिया का हाल किया। वन ऑफ द वर्स्ट आप कह सकते हैं कि ये डिफीट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और खास तौर पे जो ये जिस तरह से उनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है उसके परखचे उड़े हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की ये बैटिंग लाइनअप जो है कोलैप्स की है, मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट कोलैप्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के। कल क्या हालात थे और हम क्या सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 200-250 ना कर जाए कहीं और इंडिया को लास्ट इनिंग्स में उसको चेस करना है, इंडिया के लिए दिक्कत ना हो जाए। अभी भी इंडिया जो है वो इस मैच में उस तरह से पूरी तरह इन नहीं है। और यही बात हो रही थी कि जनाब कल का जो यानी आज का जो फर्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को आउट करना है। तो इतना जल्द ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाएगा ये तो खैर मेरे ख्याल में शायद इंडिया को भी अंदाजा नहीं था और इंडिया के बॉलर्स को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन यहां पे दाद देनी पड़ेगी, मैजिकल फिगर बने हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैजिकल पर्सनालिटी बने, माफ कीजिएगा इंडिया के लिए। इंडिया की टीम में मैजिक आया है, उसके आने के बाद मैजिक आया और वो है रविंद्र जडेजा। क्या कमाल का कमबैक है जी उसका। दोनों टेस्ट मैचेस में इंडिया की जीत में कुलीदी किरदार रविंद्र जडेजा का रहा है और इस मैच में तो क्या कमाल की, खासतौर पे सेकंड इनिंग्स में जो उसने बॉलिंग की है जनाब, उड़ा के रख दिया इंडियन बैटिंग लाइनअप को। और 7 विकेटें दूसरी इनिंग्स में हासिल करना और फिर पहली इनिंग्स में 3 विकेटें, 10 विकेटें, 10 फॉर। और ये कितनी बड़ी बात है यार, ये कितनी बड़ी बात है एक ऑलराउंडर के लिए कि जो बल्लेबाजी के जरिए भी अपनी टीम को जो है वो सुरखरू कर रहा है और दूसरी जानिब बॉलिंग के जरिए अपनी टीम के लिए इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी जीत। और ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है अब ये इंडिया ने रिटेन कर ली है। देखिए 2 टेस्ट मैचेस लगातार ऑस्ट्रेलिया को हराना, अपने मुल्क में हराना, अपनी कंडीशंस में हराना, ये है टेस्ट क्रिकेट और ये है टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में कम बैक किया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन की कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, एक स्पिनर को स्पेशली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया कि जनाब हमने अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना है और इंडिया को इंडिया के जाल में फेंक जो है वो फंसाना है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे अक्षर पटेल को आप माइनस कर दीजिए इंडिया की बॉलिंग लाइनअप से। बैटिंग में तो खैर उसकी मैच विनिंग इनिंग्स है जनाब, बन गई। मैंने कल भी कहा था कि उसकी ये इनिंग्स जो है ये मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग मैच विनिंग जिस तरह से उसने कल कमबैक किया। वरना अगर कल 100-150 के ऊपर इंडिया की टीम आउट हुई होती तो आज 250 करना पड़ता इंडिया को, तो जनाब इंडिया हार सकता था ये मैच। मैं ये समझता हूं कि गुज़िश्ता रोज जो अक्षर पटेल ने इनिंग्स खेली है और जो अश्विन के साथ मिलकर उसने साझेदारी बनाई, वो गेम का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस टेस्ट मैच में इंडिया की वापसी हुई थी, वरना पहला दिन तो इंडिया के अगेंस्ट गया था। पहला दिन ऐसा लग रहा था कि इंडिया जनाब इस टेस्ट मैच से बाहर हो जाएगा दूसरे दिन, और जो उसके बाद कमबैक किया, जबरदस्त कमबैक। और मैं कहता हूं कि उसके बाद जो बॉलिंग की है जडेजा ने, इतना बड़ा कोलैप्स यार, शर्मिंदगी है, हजीमतनाक शर्मनाक किस्म की ये शिकस्त है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि अपने आप को क्रिकेट का ठेकेदार समझ रहे हैं। उनको भारत ने उनकी औकात याद दिला दी है। कल बड़े जनाब चहक रहे थे कि जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को शिकस्त देने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और हमने ये 3 बॉलर्स और ये और वो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा चीख चिल्ला रहा था। लेकिन यहां पर अगर इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। पहली इनिंग्स में तो शामी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने भी 4 विकेटें ली थी और अश्विन और जडेजा की भी जबरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन यहां पे जडेजा वन मैन शो करते हुए नजर आए अलॉन्ग विद अश्विन।
और अश्विन ने तो अपनी बैटिंग के जरिए भी इस मैच में इंपॉर्टेंस दिखाई अपनी। अब बात यह है कि जब जब इंडिया जीतेगा ना जी होम सीरीज, और होम सीरीज में किसी बड़ी टीम को हराएगा, हमारे जख्म ताजा होंगे पाकिस्तानियों के, क्योंकि हम वो काम नहीं कर सके ना जो काम इंडिया कर रहा है, इंडिया की टेस्ट टीम कर रही है, हम वो काम नहीं कर पाए। हमने अपनी कंडीशंस का फायदा तक नहीं उठाया, हमने वो पिचेस नहीं क्रिएट की, वो टर्निंग पिचेस नहीं क्रिएट की। हमारे स्पिनर बॉलर बेचारे जो है वो मेहनत कर करके मर गए, फास्ट बॉलर्स हमारे इंजर्ड हो गए, उनकी जो है वो जिसको आप कहते हैं कि कमरे उनकी रह गई, उन बेचारों की मेहनत कर जोर लगा लगा के, और हम अपने बल्लेबाजों को बचाते रहे कि जनाब हमारे बल्लेबाज जो है वो बच जाए, और उनको बचाते रहे। हमने, इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पिचेस बनाई हैं। क्रेडिट जाता है दिल्ली की पिच, जनाब क्या कमाल की पिच बनाई है, इसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी कम बैक कर सकता था। अब ये जो बहाने बनाना कि जी उनकी पिच जो है वो प्लेएबल नहीं है, अरे भाई इसी पिच के ऊपर इंडिया ने भी ये मैच जीता है ना, तो आप भी जीतो। क्या उस पिच में क्या खड्डे खोद दिए थे इंडिया ने जो आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे थे? आप जब अपने मुल्क में जाते, आप तो पिचेस के अलावा और बहुत कुछ करते हैं। यहां पर जो हमारी टीमें यहां से जाती हैं सब कॉन्टिनेंट के साथ, उनको तो पता नहीं क्या क्या वहां पे बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक किया है, ये इनकी औकात ही है, इनको रोलना चाहिए था। और ये काम जो है वो अब बड़े भाई के तौर पे हम कहेंगे कि इंडिया ने बड़ा बखूबी ये जो है वो काम किया, और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट इस वक्त अपने बेस्ट पे है, अपने अरूज पे है। अब इंडिया नंबर 1 टीम है जनाब। आप भले वो कहते रहे कि जनाब वो हमसे गलती हो गई, हमने पहले इंडिया को नंबर 1 करार दे दिया था। अब क्या करेंगे? अब नई रैंकिंग आएगी तो इंडिया नंबर 1 होगी, तो इंडिया वो वाहिद टीम बन जाएगी कि जो T20 में भी नंबर 1, जो ODI में भी नंबर 1, और जो टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1। ये अलग बात कि उनके अपने इश्यूज हैं इंडिया के, कुछ बीच में इश्यूज हैं, लेकिन दुनिया क्रिकेट का जहां पे कंपैरिजन होगा, ऑस्ट्रेलिया से तगड़ी टीम तो नहीं है ना जी दुनिया की क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में इस तरह से हराना, और उसके बाद फिर उससे पहले इंग्लैंड को हराना, न्यूजीलैंड को हराना, सभी टीमों को अपने मुल्क में हराया इंडिया ने। अरे भाई आज ये 10 साल हो गए हैं, एक भी टेस्ट सीरीज इंडिया जो है वो इंडिया में नहीं हारा। एक टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज तो बाद की बात है, एक टेस्ट मैच नहीं हारा 10 साल में, 2 सिर्फ टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट इस वक्त अपनी पीक पे है, अपनी बेस्ट के ऊपर है, जबरदस्त। इंडिया के मसले मसाइल हैं, आप बात कर सकते हैं KL राहुल को लेकर के कि यार उसकी जगह शुभमन गिल को अब मौका मिलना चाहिए, KL राहुल ने डिसअपॉइंट किया। आप बात कर सकते हैं इस मौजू के ऊपर, आप बात कर सकते हैं जी कि ईशान किशन को ले आइए, ये जो लड़का आपने भरत डाला है इसने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस तरह से आपको बल्लेबाजी में ये काम नहीं कर सका। ईशान किशन जो है वो उसकी जगह ले सकता है ऋषभ पंत की एग्रेशन उसने दिखाया। आपने सूर्य कुमार यादव को ऐड करके देखा, लेकिन वो आपको इस तरह से नहीं दे सका, सपोर्ट नहीं दे सका ऋषभ पंत करता था। जी ऋषभ पंत को भी हम दोबारा वापस देखना चाहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ तगड़ी हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है, यही होनी चाहिए थी। यही इंडिया ने उसको उसकी औकात दिखाई है कि तुम लोग भी अपनी ही कंडीशंस में शेर हो। तुम लोग जब यहां पर आओगे, कंपैटिटिव तुम्हें जो है वो ग्राउंड्स मिलेंगे, पिचेस मिलेंगी, फिर पता चलेगा कि तुम क्रिकेट के कितने भाई बाप हो। क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट की टीमों से बेहतर कोई नहीं खेल सकता, ये बताया है इंडिया ने, और खास तौर पे इंडिया उसमें सबके लिए लेसन है, हमारे लिए लेसन है, हमारे लिए ये सबक है कि हम इंडिया से सीखें कि किस तरह से क्रिकेट को इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से क्रिकेट इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाता है, और किस तरह से अपनी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, और किस तरह से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करके आप अपने टैलेंट को आगे लेकर के आते हैं। आपके पास एक से बढ़कर एक हीरा है भाई, एक से बढ़कर एक हीरा है, जिसको आप दुनिया क्रिकेट के किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब जडेजा जिस लेवल का इस वक्त जो है वो ऑलराउंडर है, मैं कहता हूँ कमाल है यार। मतलब ये इतना बड़ा डिफरेंस बना है टीम इंडिया में जब से ये आया, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मूविंग फॉरवर्ड टू द 2023 वर्ल्ड कप, जडेजा का आना दुनिया क्रिकेट की टीमों के लिए खतरे की घंटी है।
कि इस तरह का, इस लेवल का जब आपके पास एक ऑलराउंडर हो, और वो भी इंडियन कंडीशन में, जहां पे आप किसी को खुसकने नहीं देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, तो कमाल है जी। वेल डन टीम इंडिया। और इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, दे डिजर्व इट। उनके फैंस भी कमाल के हैं, और जिस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से स्टेडियम्स में आते हैं, टेस्ट मैचेस में आपको जो है वो जैम पैक्ड स्टेडियम अगर मिले, तो फिर सर उन्हीं टीमों को वो डिजर्व करती है कि वहां पर टेस्ट क्रिकेट हो। कमाल है इंडिया, वेल डन इंडिया। और डिजर्व करती थी टीम इंडिया इस तरह का कमबैक करने का, और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को एक शर्मनाक किस्म की शिकस्त दी है, धूल चटा दी है ऑस्ट्रेलियन टीम को। मैं कहता हूँ ये वो भी ये डिजर्व करते थे, क्योंकि उनके भी नखरे जो है वो आसमानों पे होते हैं, और जब सब कॉन्टिनेंट की टीमें जाती हैं तो वो समझते हैं कि पता नहीं किस किस्म के जो है वो यहाँ पे लोग आ गए। अब उनको भी पता चलना चाहिए कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके साथ भी इसी किस्म का सलूक होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन से। अगर आप मेरे इस एनालिसिस से एग्री करते हैं तो जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।